हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज नंबर 6, जहाँ पर हम लोग फिर से जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, इनसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारा किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अब उड़ीसा में है तो उड़ीसा की हमारी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब पहले बांग्लादेश का जब निर्माण नहीं हुआ था तो उसको क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। पाकिस्तान के कब्जे वाली जगह थी। लेकिन 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें हमारा बांग्लादेश का फॉर्मेशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट हमारी होती है। कितने में? 1 KB में 1024 बाइट होती हैं। ये स्टोरेज को मापने की इकाई होती हैं। सबसे पहले क्या रहता है हमारा? बिट। सबसे पहले हमारा क्या रहता है? बिट। उसके बाद क्या रहता है हमारा? निब्बल। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है हमारा? निब्बल। उसके बाद क्या रहता है हमारा? बाइट। ठीक है, उसका रहता है हमारा किलोबाइट, KB। उसका रहता है हमारा मेगाबाइट, MB। उसका रहता है हमारा गीगाबाइट, GB। ठीक है, इसी तरह हमारे जो स्टोरेज की मापने की इकाई होती हैं। तो 1 किलोबाइट में हमारा 1 KB में कितना बाइट रहता है हमारा? 1024 बाइट रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त ने भी साथ दिया था भगत सिंह का। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह का साथी कौन था हमारा? बटुकेश्वर दत्त था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक थी कौन थी हमारी? एनी बेसेंट। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को सबसे पहले हमारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन हाल ही में अभी एक और अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है। वो कौन थे हमारे? अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था हमारा। जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून था, किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित हुआ था 1858 में, वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है, सबसे पहले सहायक संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति हमारी गोंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनी बेसेंट, जिसका आंसर क्या था? एनी बेसेंट था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी? एनी बेसेंट थी। अभी यहीं पर एक क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी? एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा,
शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। मैंने ये बताया था आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, बट ये नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जबकि उनकी पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारी एनी बेसेंट थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जैसे भारत कितने देशों में विभाजित हो गया था? 2 देशों में। ठीक है, ये हमारा का भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़े थे उसकी हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने हमारे इनकी हत्या की थी। जो जनरल डायर था जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, ठीक है, उसकी हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था हमारा? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हमारे उच्च न्यायालय हैं, लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, भारत में पहले कुल कितने उच्च न्यायालय थे? हमारे 24 उच्च न्यायालय थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जी.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और प्रेजेंट टाइम के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हमारे ओम बिरला साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और स्थायी अध्यक्ष बाद में कौन बने थे हमारे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी अध्यक्ष बने थे, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? कुचिपुड़ी नृत्य जो है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है हमारा? तो आंध्र प्रदेश से हमारा ये नृत्य संबंधित है। कौन सा? कुचिपुड़ी। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हमारी अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से स्थित है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य से स्थित है? केरल से स्थित है। ठीक है, और केरल की हमारी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है? तो तमिलनाडु से स्थित है। ठीक है, भारतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ से स्थित है? तमिलनाडु से स्थित है। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है हमारी? चेन्नई। और तमिलनाडु के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? E.K. पनाली स्वामी। और तमिलनाडु के हमारे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। और केरल के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। तो कथकली हमारा किस राज्य का है? केरल का है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये हम लोग को बताना है। तो जम्मू कश्मीर में हमारा केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर अभी हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, जिसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जी.सी. मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण है सबसे पहले किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और इसके तहत कौन सी परियोजना बनाई गई थी? हमारी DVC परियोजना बनाई गई थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के पहले अध्यक्ष थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हमारी एनी बेसेंट बनी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा? गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी अपना किसको गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। और ये किसके गुरु थे? ये अपना गोपाल कृष्ण गोखले किसको गुरु मानते थे? M.G. रानाडे को ये अपना गुरु मानते थे।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? ठीक है, तो सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अब संयुक्त राष्ट्र के होता है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी हमारी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र के हमारे प्रेजेंट टाइम के हेड चीफ कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है, वो हमारे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश का हमारा राष्ट्रगान लिखा था, तो किस देश का लिखा था? बांग्लादेश का लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है और इसे किसने लिखा है? जो हम लोग को बताना है। तो अमार सोनार बांग्ला, ये हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जो किसने लिखा है? हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? हमारा 1913 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी हमारा लोधी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोधी हमारा लोधी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हमारा, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आर्टिकल 42वें संशोधन को, संविधान के 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। जो सिलेंडर अपने पीछे वो टांगे रहते हैं, उसमें कौन सी गैस रहती है हमारी? ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों का मिक्सचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो डॉक्टर हैनीमैन हमारे होम्योपैथी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन था? प्रथम माह कौन सा है? तो चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है हमारा? चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है हमारा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। इस वीडियो में हमने क्या किया है, अभी नृत्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे, वो आपके लिए खासे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। अब कर्नाटक का है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है हमारी? बेंगलोर। कर्नाटक के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? वीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के हमारे गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। कौन? मैकमोहन रेखा। ठीक है, और रेड क्लिफ लाइन किसकी बीच सीमा बनाती है हमारी? रेड क्लिफ लाइन हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, 45 क्या है आंसर? 45 क्वेश्चन क्या है, प्याज का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। प्याज का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक है, और आलू का भी हम लोग क्या खाते हैं? भूमिगत तना खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है हमारा, श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति श्रव्य परिसर में हो सकती है। लेकिन मानव मनुष्य कितने डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकते हैं? हमारी 95 डेसिबल की आवाज़ मनुष्य के कान अधिकतम सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की चित्रकला शैली है। कौन सी? मधुबनी। अब बिहार की है, तो बिहार की हमारी कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में ये क्या है हमारा?
स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को हमारा दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरह मैं आपके लिए जीके की अगली सीरीज भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।